हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत कर रही हूँ। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की बनी रहे और आप अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से हमेशा चलाते रहें। आमीन आमीन आमीन। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सभी लोग आज इस वीडियो को देखें, आज के इस रीडिंग को सुने, रिलेट कर पाएँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पर आ पाएँ। सो हमेशा की तरह आप लोगों का और मेरा एक पॉजिटिव कनेक्शन है। हम बात करते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, कुछ पॉजिटिव टैरो रीडिंग्स के बारे में, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ सोल अवेकनिंग पॉइंट्स के बारे में, और आज भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आप सोच के देखिए कि ऐसी कोई जनरल रीडिंग जो आपको ऐसे लगे कि यार ये तो मेरी पर्सनल रीडिंग है, तो आपको कैसा लगेगा। तो आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल रीडिंग। अब आप बोलेंगे हैं ऐसा कैसे, मतलब पर्सनल रीडिंग कैसे हो सकती है। सो गाइज, हो सकती है। अगर टैरो है तो सब पॉसिबल है। आप ये भी पता लगा सकते हो कि क्या कहाँ कुछ सब लाइक इट्स एन स्पाई एजेंट फॉर यू। तो आज मैं क्या करूँगी, 5 कार्ड्स निकालूंगी इस खूबसूरत से डेक से। दिस इज़ द डेक। इस डेक से मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, 5 कार्ड्स। ओके, 5 कार्ड यानी कि 5 पॉइंट्स, 5 कार्ड यानी कि 5 इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो प्रिडिक्शंस, या ऐसा कह सकते हो कि 5 वो सिचुएशन जो अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रही है। तो 5 कार्ड यानी कि 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपकी ज़िंदगी में अभी हो रही हैं। अगर उन 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट भी, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5, ऑफ कोर्स कम से कम 3 पॉइंट अगर आपसे रिलेट कर गए, आपसे रेजोनेट कर गए, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो अगर आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि वो 5 पॉइंट्स क्या हैं और आपकी पर्सनल रीडिंग क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मोर ओवर माई ब्यूटिफुल पीपल, आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, यानी आपकी ज़िंदगी में आने वाले जो भी इवेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग वाली एनर्जी में मैं कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट आपको रेमेडीज़ भी पता चले, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको रिचुअल्स भी पता चले, ठीक है, आपकी प्रेडिक्शन के साथ साथ। सो अगर ऐसा आपको लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही, तो आप इसे किसी से शेयर कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से तो रेजोनेट नहीं हो रहा है ये वो, तो कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा कि मुझसे तो भाई एक ही पॉइंट रेजोनेट हुआ, मुझसे तो भाई 2 ही हुए, मुझसे तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो कम से कम 3 पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट होने चाहिए, तब जा कर के ये रीडिंग, पर्सनल रीडिंग आप लोगों के लिए वैलिड मानी जाएगी। ओके, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ऑलरेडी, ठीक है। वहीं से जाके आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट क्लैरिटी रिगार्डिंग योर पर्सनल फ्रंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। जैसा कि मैंने कहा था, इस खूबसूरत से डेक को लेंगे। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस डेक। कितना सुंदर और कितना ग्लॉसी है ना ये बहुत सुंदर कार्ड है। लिटरली दीज आर वेरी ब्यूटिफुल। तो अगर आप एक टैरो रीडर हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ द डेक्स, तो मैं ऑलरेडी टैग कर देती हूँ। जो भी मुझे कार्ड्स मिल जाते हैं ना, वो मैं टैग कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लिए बाय कर सकते हैं। बाकी और कुछ चीज़ें भी मैंने टैग करी हुई हैं, आप जाके ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। ओके, सो माय ब्यूटिफुल पीपल, द बबल एनर्जी इज देयर। बबल एनर्जी से मेरा कहने का मतलब है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, अभी मैंने कार्ड्स नहीं पिक करे हैं बट मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत सारे लोग हैं जो अपने आवरण से बाहर आ रहे हैं। आवरण से बाहर आने का मेरा कहने का मतलब है कि काफ़ी टाइम से एक ही प्रकार की ऊर्जा में रह रहे थे, अब वो उस ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं, अपने स्केड्यूल को तोड़ रहे हैं। काफ़ी टाइम से एक ही प्रकार के रूटीन में जो लोग बंधे हुए थे, अपने स्केड्यूल को तोड़ने वाली ऊर्जा में आ रहे हैं, बबल एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। एक ही एक सराउंडिंग में, एक ही एक प्रकार के माहौल में रह रह के बाहर आ रहे हैं। चलो
चलिए देखते हैं। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं इस डेक में से और पांचों के अलग अलग पॉइंट्स होंगे। पांचों को आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप समझें कि रीडिंग आप ही की है या नहीं है। मैं खुद निकालूंगी। एक मिनट, इस वायर को थोड़ा ऐसे कर देते हैं, अब ठीक है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिएगा आज के इन सभी लोगों को जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं। 5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 5 ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लोगों के लिए। हे मेरे प्रभु प्लीज़ गाइड कीजिएगा 5 ऐसे पॉइंट जो आप यहाँ पर बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और अगर आप लोगों को याद हो तो एक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी गिरा था विद द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स पहले गिरा था, फिर 2 ऑफ सोर्ड्स गिरा था, और अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस एनर्जी को अभी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पहले मैं ये सारे पांचों के पांचों कार्ड्स बता देती हूँ आपको। पहला कार्ड क्या है भाई? पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को प्रेम करने, उनकी विपत्तियों को ख़त्म करने और उनके लिए जीना पसंद करते हैं। आप एक फैमिली लवर हैं, आप एक फैमिली पर्सन हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिनको हर किसी की ज़िंदगी को अच्छा दिखाने, अच्छा उनके साथ करने में मज़ा आता है। आप जैसे अगर आपके घर में किसी की पार्टी है, ठीक है, किसी भी पर्सन की कोई पार्टी है, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन आप सबको तैयार कर रहे हैं। आप सबका किसी का बैग ले रहे हैं, किसी की दवाइयाँ इकट्ठी करके रख रहे हैं, किसी के लिए क्या कर रहे हैं, किसी के लिए क्या कर रहे हैं। आपको अपना खुद का कोई होश ही नहीं है कि भाई मुझे भी तो तैयार होना है, मुझे भी तो अच्छा दिखना है, या मुझे भी तो अपनी जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल सामान है वो रखना है। खुद से कोई मतलब ही नहीं है। यू आर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, ठीक है, आप दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। जब भी और कोई अगर आपसे पूछे ना कि तुम्हें क्या मिलता है, ऐसा करके अपने परिवार वालों का या अपने आसपास के लोगों का, इवन आपके आसपास कोई स्ट्रेंजर है और वो दुखी है, परेशान है, मुसीबत में है, तो आप एकदम एक हीलर की तरह, एक एंजल की तरह उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी समस्याओं को समाधान करने, उसकी समस्याओं को, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं। सो विद द कार्ड ऑफ दिस 10 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि यार तुमको क्या मज़ा आता है इस चीज़ में, तो आप हमेशा ये कहते हैं कि यार अच्छा लगता है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देख के बड़ा सुकून महसूस होता है। सो यू आर दैट पर्सन। आप सेल्फिश नहीं हैं, आप लोभी नहीं हैं, ठीक है, ग्रीडी जिसे हम कहें। आप एकदम सेल्फलेस होकर के सबके लिए काम करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल। और अभी भी अगर आप कुछ अपनी लाइफ में, अपने करियर में कर रहे हैं ना, तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके फैमिली वाले जो हैं वो सुखी तरीके से जी सके, सुचारू रूप से जी सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब आपको जज करना है कि कौन कौन सा पॉइंट मुझसे रेजोनेट हो रहा है। जो पॉइंट रेजोनेट नहीं हो रहा है उसकी गिनती कर लीजिएगा, कम से कम 3 पॉइंट आपसे रेजोनेट होने बहुत ज़रूरी है। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप मनी को लेकर के थोड़े से स्ट्रेस में चल रहे हैं। You want money in your life not because of yourself, but you want money in your life because of your family, because of the people and your soul purpose. आपके कुछ सोल पर्पस डिफरेंट है लोगों से। लोगों को पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, मज़े से लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए, इंजॉय करने के लिए। आपको पैसा चाहिए ताकि आप समाज में एक बड़ा बदलाव कर सकें। आपको पैसा इसलिए चाहिए ताकि आप ऑर्फन बच्चों के लिए कुछ कर सकें। आपको पैसा इसलिए चाहिए ताकि आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ कर सकें। आपको शो ऑफ से कोई मतलब नहीं है। वाओ यार, क्या पर्सनालिटी हो आप यार, कमाल है। अपनी इस पर्सनालिटी के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि आप अभी हो सकता है मनी की किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं, आप कभी कभी हताश हो जाते हैं, लेकिन फिर आप खड़े होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है। अब ऐसा होने के बावजूद भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे एक एनर्जी और यहाँ पर दिखा रहा है, दैट इज़ आप सबके लिए इतना करते हैं लेकिन लोग आपके लिए कुछ नहीं करते हैं। इवन आपको छोटी छोटी बातों में पैसे का ज्ञान दे देते हैं। तुमको पता है कितना महंगा आया है ये, तुम जानती हो कैसा आया है ये,
तुम्हें इस चीज़ को कम खर्चना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादा करना चाहिए, तुम यार ओवर कर देती हो, तुम यार ऐसे, मतलब लोग आपको एहसान सा जता देते हैं जो चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसलिए भी हो सकता है कि आप मनी की पावर को अपनी लाइफ में फील करना चाहते हैं। यू वांट मनी एज अ पावर इन योर लाइफ, एज अ सपोर्ट, एज अ सिक्योरिटी इन योर लाइफ। तो आपको ये चाहिए कि मैं भी कमाऊं, ताकि कोई मुझसे ये ना कहे कि तूने आज 2 रोटी एक्स्ट्रा कैसे खा ली, तूने उसके लिए क्यों नहीं रखी, कि तूने ये कपड़े कैसे खरीद लिए, तूने ये शॉपिंग कैसे कर ली। सो यू वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट सोल। और अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, देन आपको मनी चाहिए ताकि आप अपनी सिक्योरिटी में और 4 चांद लगा सकें, ताकि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ बड़ा कर सकें। सो यू वॉन्ट मनी इन योर लाइफ, ठीक है। दोनों मनी के कार्ड्स हैं, दोनों मनी के कार्ड्स हैं। बट बहुत ही अनबिलीवेबल बात है कि दोनों मनी के कार्ड्स होने के बावजूद भी सेल्फिशनेस और ग्रीड को नहीं शो कर रहे हैं। एक है जिसने जो पैसों को देख भी नहीं रही है, और एक है जो पैसे को अपने हाथ में रख करके आंखें बंद करके बैठी हुई है, ठीक है। सो बोथ हैव द सेम एनर्जीज। ये दूसरा पॉइंट था गाइस। तीसरा पॉइंट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी जिंदगी आपको बहुत हताश कर देती है। आप पैशनेट होकर किसी भी चीज़ में लगते हैं, लेकिन आपको कंक्लूजन नहीं मिलता। आप हमेशा कोई भी काम जब करते हैं ना, तो उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। ये चीज़ आपके साथ बहुत गलत है। आप किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो आप बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे क्लैरिटी नहीं देगी आगे चल कर के, ये चीज़ मेरे को श्योरिटी नहीं देगी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे इस सिचुएशन से नहीं मिल रही है। तो आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। So you want money, you want luxurious energies in your life, you want a security in your life, but still कोई भी काम आप हाथ में लेते हैं, आप उस काम को साइड लाइन कर देते हैं, एकदम बीच में छोड़ देते हैं, जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोच करके आप क्या है ना, ओपिनियन बहुत जल्दी बना लेते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है गाइस, आप लोग क्या है, ओपिनियन बहुत जल्दी बनाते हैं, और ये ओपिनियन आपकी लाइफ में आपको किल करती है, आपको मार देती है बार बार। आप बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी आप ओपिनियन सेट कर लेते हैं। सामने वाला मेरी तरफ ऐसे देख रहा था, सामने वाला मेरे को गालियाँ दे रहा होगा, सामने वाले ने ना मेरी ड्रेस की तारीफ करी, अरे जल गया होगा। सो आप ओपिनियन बहुत इजीली सेट कर लेते हो हर चीज़ के लिए, और आप यही ओपिनियन किसी भी चीज़ को देख के जज कर लेते हो कि नहीं यार ये तो मेरे लिए नहीं होगा, यार फालतू की मेहनत हो गई। सी यू नीड टू इम्प्रूव दिस एनर्जी। बहुत जल्दी हर किसी के लिए मतलब जज करो, चीज़ों को जज करो, सही फैसला लो, सही निर्णय लो, लेकिन हर चीज़ को इतना जल्दी जज कर लेना सही नहीं है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट, द मून। मदरली एनर्जीज या मदर फिगर से परेशान है, पूरी बात सुनिएगा। मदरली एनर्जी या मदर फिगर से परेशान है, या तो उनकी हेल्थ को लेके परेशान है, या उनके साथ आपका जो बिहेव है वो अच्छा नहीं है। अब ये देखो, किसी के लिए मदर इन लॉ भी हो सकती है, याद रखिएगा। मदर सिर्फ आपकी अपनी खुद की, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपकी जन्मदात्री है, सिर्फ वही नहीं, आपकी जो सास है, जो आपकी कर्म की माँ है, हो सकता है कि उनके लिए भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके जो व्यवहार आपका है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपकी हो सकता है सास को पसंद नहीं है, या आपकी खुद की मदर के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। तो डिसेप्टिव फील करते हो आप, नेगेटिव फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या है ये, कितना ही कर लो इनके लिए, इनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई एहसान ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा बर्डन्ड हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुद की ऊर्जा आपको धोखा दे रही है। आपके साथ लोग गलत व्यवहार कर लेते हैं, और जैसे वो आप आकर के आपके सामने माफ़ी मांगते हैं एक बार, आप उनको माफ़ कर देते हो, ऐसे जैसे आप अपनी खुद की कोई सेल्फ की इज्जत ही नहीं कर रहे, आप बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में हो ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो ये भी गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओवर थिंकिंग इतनी करते हो, इतनी लड़ाइयाँ करते हो आप अपने साथ। आपको पता है कि मुझे किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों से वैलिडेशन लेते हो। सच बता, सही तो कर रही हूँ ना मैं? This is a validation. Why you are taking validation from the different people? Don't you have believe in your own decisions? गलत बात।
बहुत गलत बात है आपकी, बहुत पिटाई हो जाएगी, सच्ची बता रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हमेशा वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हो। मोर ओवर दिमाग से लड़ाइयाँ करते रहते हो, दिमाग में लड़ाइयाँ करते रहते हो। अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार वैसे नहीं होना चाहिए, तूने तो गलत कर दिया। और जब आपको कोई लेसन लर्न हो जाता है तो उस लेसन को आगे चल करके इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ सीखी, तो अब आपको उस चीज़ को हर रिश्ते में, हर जगह, हर सिचुएशन में, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, उसको आपको वहाँ लगाना है। ठीक है, आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते, आप सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बनाते रहते हो। तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आपसे कितने पॉइंट रेजोनेट हुए। और बाय द वे, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने उसके अंदर 10 ऐसे क्वेश्चंस को जोड़ा है जो आपकी आंखें खोल देंगे। आपको वहाँ पे यस एंड नो की ऊर्जा में जाना है कि आप इस सवाल के लिए हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं। ठीक है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर ये 5 पॉइंट में से एटलीस्ट 3 पॉइंट आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। और आइए देखते हैं अपकमिंग लाइफ इवेंट्स फॉर यू ऑल। और बाकी मुझे बताओ, आप लोग अभी लव रीडिंग्स देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? दूसरे चैनल पर मैं रेगुलर लव रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ। नहीं देख रहे हो तो जाके ज़रूर देखो। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। सब चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पेज का, फेसबुक पेज का, दूसरे यूट्यूब चैनल का। आपको रीडिंग अपनी खुद की पर्सनल बुक करवानी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सब मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना। और अगर ये 5 पॉइंट आपसे रेजोनेट हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताना कितने पॉइंट आपसे रेजोनेट हुए, कमेंट में बताओ। कौन सा नहीं हुआ ये भी बताओ। ओके, हे मेरे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरे आसपास रह रही पॉजिटिव एनर्जीज, ऊर्जा और मेरे प्यारे गार्डन एंजल्स, प्लीज़ लोगों को बताएं, जिन लोगों से रेजोनेट हुए हैं 5 पॉइंट्स, उन लोगों को बताएं अपकमिंग इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ, अपकमिंग इवेंट्स। चलो, बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ 10 ऑफ सोर्ड्स। कोई चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में। हाँ, सच याद आया, ये तो मैं भूल ही गई। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स। किन्हीं 2 से 3 चीज़ों में कंफ्यूज रहते हो काफ़ी ज़्यादा। 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। यहाँ से भी 5 कार्ड्स पिक करेंगे। This one, this one, this one. Okay, bottom of the deck, metamorphosis, which means a beautiful transformation. चलिए शुरू करें। So we have fun. लियो के खराटों की आवाज़ आ रही होगी आपको। Then we have action. उसके बाद है हमारे पास the opportunity. फिर हमारे पास द डिवाइन गाइडेंस एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ पेशेंस। ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एस ऑफ कप्स। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। मुझे ना, मैं थोड़े कार्ड्स नीचे कर देती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों की ख्याति होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे कि उनके परिवार वाले उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे। उनके परिवार वाले उनको बहुत ज़्यादा
प्रभावशाली इंसान मानेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके घर वालों को कि हाँ यार यही तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा ना अपने परिवार में आपको किसको ऐड ऑन करना है, किसको ऐड ऑन नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि होता ना कई बार कुछ फैमिली फ्रेंड्स को हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, कुछ आस पड़ोस के लोगों को हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने से बचें, या मैं कहूँ कि अगर कर रहे हैं तो पहले मेक श्योर करें कि यार ये सही है नहीं है, इस इंसान को इतनी चीज़ें बतानी चाहिए, इतनी घर की लीक पॉइंट्स पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। तो किसी से भी बैठे उठे बात वगैरह करें, किसी को भी अपनी लाइफ में अगर इंटरेस्ट लेते देखें तो प्लीज़ प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। इवन अगर आपको कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो थोड़ा सा उससे दूर रहें। तो मुझे आने वाले समय में आप ख्याति पाते हुए अपने घर में किसी प्रकार का एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करते हुए, आपके घर में लोग आपको बहुत प्रेज करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपको बोलेंगे वाह यार तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन कोई ऐसा है जो कि आपकी खुशियों से, आपकी तरक्की से जलेगा और आपके घर परिवार वालों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, तो ऐसे लोगों को साइडलाइन करें। आज के ज़माने में क्या है ना, दुश्मनी, हाथ पैर, लड़ाई झगड़े इनकी नहीं रही है। आज के ज़माने में अगर किसी को आपसे दुश्मनी निभानी है ना तगड़ी वाली, तो आपके जो घर के बच्चे हैं, आपके घर के जो इमेच्योर लोग हैं, उनको भड़काना शुरू करते हैं और उनको गलत रास्तों पर पहुंचा देते हैं। अब क्या होगा आपकी पूरी ज़िंदगी। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, अगेन टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि किन्हीं दो चीज़ों में आप फंस सकते हो। जॉब से रिलेटेड, मैं ट्रांसफ़र लूँ नहीं लूँ, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सही है नहीं है। मैरिज से रिलेटेड, कुछ लोग हो सकते हैं कि शादी करने की ऊर्जा में जाएं कि यार शादी कर लेनी चाहिए, बट सही इंसान है नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लस कुछ लोग मुझे यहाँ पर ना कुछ गलत रास्तों पर भटकते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस। अपकमिंग इवेंट्स में आप किसी गलत इंसान के साथ उठते बैठते बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कंप्लीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में, कोई रिश्ता कंप्लीट हो रहा है, कोई नेगेटिव साइकिल कंप्लीट हो रही है, और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है एज ए ट्रू लव, एज ए सोलमेट इन योर लाइफ। न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। अरे एक चीज़ और यहाँ पर मुझे फील हो रही है, अभी आपके घर में कोई इवेंट होने वाला है, कोई फंक्शन, कोई इवेंट होने वाला है, और आप उसमें सबको खाना वाना सर्व करेंगे, बहुत सारी बागडोर आप संभालने वाले हैं, ठीक है, इंजॉय भी बहुत करने वाले हैं। जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है गाइज, आपके घर में कोई इंजॉयमेंट वाला, कोई फन इवेंट होने वाला है जिसमें आप इंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ संभालेंगे भी, चाहे वो छोटा सा फंक्शन हो, एक दिन का ही फंक्शन हो, बट दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन। और किन्हीं 2 से 3 चीज़ों में आप थोड़ा फंसने वाले हो, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया यार, अब मैं क्या चूज़ करूँ। प्लस आपकी बहुत ज़्यादा ख्याति होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके घर परिवार में लोग आपको बहुत मान सम्मान देने वाले हैं, आपके ख़ानदान में, आपके सोसाइटी में लोग आपको बड़ा मान सम्मान देंगे। अब ये देखो, आपको डिसाइड करना, आपको निश्चित करना है कि किस तरीके से लोग आपको इतना प्रेस कर सकते हैं, ऐसा आप क्या करने वाले हैं। इवन तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप किसी को कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, या आप किसी के साथ इतना अच्छा कोई सलूक कर सकते हैं कि लोगों के बीच आपकी जो इमेज है वो एकदम अलग हो जाएगी, लोगों के बीच जो आपकी ऊर्जा है ना वो एकदम डिफरेंट हो जाएगी, एंड यू विल फील सो हैप्पी, लाइक लिटरली सो हैप्पी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ईश्वर की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, कोई भी डिसीजन ले, किसी भी प्रकार का डिसीजन ले, हैव फेथ, हैव पेशेंस, ध्यान से धीरे धीरे कोई ना कोई डिसीजन ले, ऐसे मतलब अचानक से भाग के डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, खुद से खूब सारा प्रेम करें, खुद से बहुत सारा प्रेम करें इस समय पर। आप जितना ज़्यादा ओपन अप होंगे, जितने ज़्यादा आप आउटस्पोकन रहेंगे, ठीक है, इंट्रोवर्ड नहीं रहना है, एकदम एक्सट्रोवर्ड रहना है, एकदम आउटस्पोकन रहना है। जितना आउटस्पोकन आप रह सकते हैं इस टाइम रहिए। जो आपको सही लग रहा है आप उसका साथ दीजिए, तो जो आपको सही नहीं लग रहा है उसको साइडलाइन कीजिए। जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे उतना ज़्यादा आप हैप्पी फील करेंगे। मोर ओवर माई ब्यूटिफुल पीपल, ये आने वाला जो समय है ये एक्शन का है, अवसरों का है।
आपकी ज़िंदगी में जो नेक्स्ट इवेंट्स आ रहे हैं वो अवसर हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप अब क्या फ़ैसला लेते हैं, अब आप कैसे आगे बढ़ते हैं, आप कौन से डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो प्रॉपर एक्शन आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को भूलना मत। प्रॉपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर एक्शन। 3 की ऊर्जा बहुत है। 3 इसका मतलब बैलेंस इन बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर अभी आपको एट प्रेजेंट बहुत सारी जगह पर 3 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा दिख रही है ना, तो आप समझ जाना कि यूनिवर्स आपसे एक ही चीज़ कह रही है कि प्लीज़ थोड़ा सा सभ्य और सौम्य और सही तरीके से चलो, ठीक है। तो आने वाले समय में आप इंजॉय करने वाले हो, लोग आपको बहुत प्रेज करने वाले हैं, लोग आपका बहुत मान सम्मान करेंगे, आप अवसर बहुत सारे पाएंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी। अवसरों का समय है आने वाला, और पेशेंस के साथ सही डिसीजन ले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल मोर एज अ गाइडेंस फॉर यू। ट्रुथ, जो सच है वो बोल दो, मतलब घबराओ मत कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। जो सच है वो बोल दो, जो मुंह में आ रहा है बोल दो, ठीक है। एकदम सच रहो, एकदम रॉ रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के साथ अलग गंदे तरीके से व्यवहार करो, एकदम मतलब बोल दो, ओके। लोगों के प्रति अपना कंपैशन रखो, लेकिन किसी को भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा घुसने मत दो। प्लस ईश्वर को सब चीज़ें सरेंडर करो, आपको ईश्वर को सब चीज़ें सरेंडर करनी है, ओके। Now my beautiful people, let's see more. आने वाला समय बहुत अच्छा है आपका, आने वाला समय बहुत अच्छा है। Stop pushing against what is align with it and move on. जो भी चीज़ आपको ऐसे लगती है ना कि मेरे लिए सही नहीं है, उसमें एडजस्ट होना बंद करो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, उसमें क्या था कि एक वो नहीं होता लहसुन की जो पूरा का पूरा गट्ठर होता है ना लहसुन का, उसके अंदर एक ऑरेंज की फांक लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था लव मैरिज में बहू अपने घर में एडजस्ट करते हुए। तो बस वो वाली बात है, अगर सब लोग अलग हैं और आप अलग हो तो अलग रहो, उसमें एडजस्ट मत करो, अपने आप को पुश मत करो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें आपको सही नहीं लग रही हैं, एंड है ना। और प्रेजेंट में रहना सीखो, प्रेजेंट में रहो। आज वही कल है जिसके लिए आप पास्ट में बहुत परेशान हो रहे थे या पास्ट में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो अपने आज को जियो, अपने आज के लिए खुश महसूस करो। कुछ लोगों को मैंने सुना कमेंट्स में बोल रहे थे कैसे खुश रहें, ज़िंदगी में चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। अरे फेक खुशी, जैसे आप फेक लोगों के सामने बाहर जाते ही खुश दिखने लगते हो ना कि ताकि लोगों को पता ना लगे, वैसे फेक आप घर में खुश रहना स्टार्ट करो, आप देखोगे कि कितना कुछ सही हो रहा है। फिर एक बारी करके तो देखो, मेरे कहने से करके तो देखो एक बारी। एंड द लास्ट, न्यू रोमांटिक साइकिल इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ। न्यू रोमांटिक साइकिल, कोई पर्सन, न्यू सोलमेट आपकी जिंदगी में आ रहा है, बस ईश्वर को सरेंडर करना, ईश्वर को सब सरेंडर कर दो, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट द मोर हैप्पी एनर्जीज। आज आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही ये एनर्जी आपके साथ 100% रेजोनेट हो करके कंक्लूजन्स पर आएगी, ठीक है। तो अपना खूब सारा ख्याल रखें और खुद से खूब प्रेम करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।